जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। मेरे पास काफ़ी टाइम से, काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहे थे कि ये मेरा हुक्म है कि तुझे अपना सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मैंने पहले भी अपना एक सत्संग शेयर किया था, अब मैं दूसरा सत्संग अपना शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरे गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करना। मैं अम्बाला की हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे ट्विंस हैं। तो दोनों बच्चों ने जब 12th पास करी थी तो उन दोनों बच्चों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, नीट का और जेई का। लेकिन मैं चाहती थी कि बच्चे डॉक्टरी की लाइन में जाएं, लेकिन बेटा जो था वो चाहता था कि मैं इंजीनियरिंग की लाइन में जाऊं। मैंने उस पर बहुत प्रेशर भी डाला कि नहीं बेटा, तू डॉक्टर की लाइन पकड़। लेकिन गुरुजी को कुछ और ही मंजूर था। उसने वैसे नीट की तैयारी में लग रहा था, जेई के पेपर में उसने ज़्यादा अपना ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने भर दिया था फॉर्म जो है। जब पेपर देने गया तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि जब तुझे कुछ आता नहीं है, तैयारी तेरी कुछ भी नहीं है, तो तू क्या करके आएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी साथ हैं, गुरुजी कुछ ना कुछ तो करवा ही देंगे। वहाँ ये अपना पेपर देकर आया। जब थोड़े दिनों बाद जब रिज़ल्ट आया तो उसके 71% आए। उसमें हम सब हैरान हो गए कि पेपर तो इसका अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी इतने अच्छे नंबर आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद दोबारा होता है अप्रैल में, फिर दोबारा जेई का उसने वो दोबारा भी फॉर्म भरा। तो जब वो देने गया तब भी उसकी पूरी तैयारी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चला गया कि भाई गुरुजी साथ चलो, आपने ही दिलवाना है, जैसा भी दिलवाना है। जब वो वहाँ गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था शिव जी का। तो वहाँ उसने हाथ जोड़े और अपना पेपर देने गया। लेकिन जहाँ वो गया तो वो रूम नंबर 7 था और सीट नंबर शायद 13 थी। तो यानी कि गुरु महाराज ने अपने दर्शन दे दिए। और जब जहाँ वो बैठा था वहीं उसका एक फ्रेंड था, मतलब जानता तो नहीं था, अनजान ही था, वो भी बैठा हुआ था। तो उसने वैसे ही पूछ लिया कि पहले कितने आए थे तेरे। तो उसने कहा मेरे पहले पेपर में तो 71% आए थे। तो उसने कहा अच्छा। कह रहा अब की बार कितने आने की उम्मीद है। कह रहा पता नहीं, ये तो गुरुजी को पता है, मैं तो गुरुजी के नाम लेकर यहाँ बैठा हूँ। तो वो बच्चा जो था वो अपने आप ही बोल पड़ा कि तेरे इस बार 90% से ऊपर ही आएंगे। इतना उसने बोलना था। फिर पेपर शुरू हुआ। पेपर दे के जब वो घर आया और जब रिज़ल्ट आया, मतलब जब वो पेपर दे के वापस आ रहा था तो वो बच्चा जो था, जो उसका फ्रेंड बन गया था, वो बोला कि, और उस टाइम पे मुझे लग रहा है कुछ मंडे था शायद, पता नहीं संडे था। तो वो बच्चा क्या बोलता है, चल रहा है भोले के दर्शन करने, वहाँ पे लंगर खा के आते हैं। तो मेरा बेटा हैरान हो गया, बोला कि अब तो लेट हो गया है, फिर कभी चलेंगे। इतना कह के वो अपने चला गया, ये अपने घर आ गया। थोड़ा टाइम बाद जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट देख के हम हैरान हो गए कि उसके 91% आए थे। जैसा कि उस बच्चे ने कहा था सेम वैसा ही हुआ। जैसे ऐसा लग रहा था मानो वो उस बच्चे के रूप में गुरुजी ने कहा और गुरुजी बोल कर गए हों। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। फिर मेरे बच्चे का गुरुजी ने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, IIIT, जहाँ वो पढ़ रहा है। और मुझे पता है कि गुरुजी ने उसको बहुत अपना आशीर्वाद दे रखा है, उसे बहुत अपनी ब्लेसिंग दे रखी है और अच्छी जॉब गुरुजी से लगवाई देंगे। इस टाइम संगत जी, मैं अपनी बेटी को लेकर थोड़ी चिंता में हूँ। बेटी ने भी एडमिशन ले लिया है, लेकिन कुछ परेशानी की वजह से उसको टेंशन है। मैंने गुरुजी से अरदास लगा रखी है
मेरे गुरुजी वो अरदास मेरी सुन लेंगे, मेरी वो टेंशन दूर कर देंगे, तो मैं अपनी बेटी का भी सत्संग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।